मैनेजमेंट फेडरेशन मुंबई के स्लम क्षेत्रों में पॉकेट स्कूलों को बचाने की मांग। स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन (SMF) ने मुंबई के झुग्गी के स्लम क्षेत्रों में अल्पसंख्यक ट्रस्टों द्वारा चलाए जा रहे छोटे पॉकेट स्कूलों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मान्यता के पुनरुद्धार की दृढ़ता से मांग की है, जिसमें गोवंडी, शिवाजीनगर, मनखड़, धारावी और अन्य शामिल हैं। SMF की मांग एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्कूल महाराष्ट्र द्वारा समर्थित है, जो पिछले 10 दिनों में मान्यता के लिए आजाद मैदान मुंबई में विरोध कर रहा है। प्रमुख मांगे: स्लम क्षेत्रों में छोटे पॉकेट स्कूलों के लिए मान्यता, विकास योजना के तहत मान्यता के लिए अलग नीति, जैसे कि SRS, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का पुनरुद्धार। SMF इन स्कूलों को बचाने के लिए 2 साल से लड़ रहा है, जो स्लम बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शबाना खान, संस्थापक महासचिव, ने कहा, स्ववित्त अधिनियम के तहत पैरामीटर स्लम क्षेत्रों में पूरा करना लगभग असंभव है। हम विकास योजना के तहत झुग्गी स्कूलों के लिए मान्यता की एक अलग नीति की मांग करते हैं। आज मालूम पड़ा ही बैठे हैं, मुझे शबाना ने बोला तो मुझे पता। जिसके पहले 3-4 दिन पहले शबाना ने फिर एक मीटिंग की थी, वहाँ पे टीचरों से बातचीत हुई थी। मैं इस चीज़ को लेकर के मैं 2-3 दिनों में मैं ज़रूर मिनिस्टर से मिलकर कोशिश करूँगा कि भाई 30 अप्रैल जो डेट दिया पहले इसको हटाइए और इनको रियायत दिए, इनकी बातें सुनिए। इनकी ये एजुकेशन में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बच्चे बेकार हो जाएंगे, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। आप उनको मदद करने के बजाय बंद करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी और आप गलत काम करेंगे तो आपको तख्त पे बिठाया जाएगा। वही संघर्ष जो हमारे पूर्वजों ने किया था, हमारे प्यारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया था, महात्मा फुले साहब ने किया था, सावित्रीबाई फुले ने किया था, फातिमा शेख ने किया था, मौलाना आज़ाद ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो जब उनको समाज ने नहीं बख्शा, उनको जब सियासत ने नहीं बख्शा, तो हम क्या है? हम तो फिर उनके रास्तों पे चलने वाली धूल है। और हमारी कोशिश भी वही है कि हम आवाज़ बहुत शोर नहीं मचाना चाहते, हम ये सिस्टम को बदलना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हर गरीब का बच्चा जो है वो पढ़ाई करे और पढ़ाई करने के लिए उसके हर दर पर जो है वो शिक्षा का दरवाज़ा खुला हो। यहाँ पे पान पट्टी आप देख लो, यहाँ पे गैर कानूनी चीज़ें ऐसी धड़ल्ले से चलती है। आप देख लीजिए, अगर एक शराब खाना खोलना हो तो उसके लिए 2 लाख डिपॉजिट करके आराम से लाइसेंस हासिल कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पे शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया। आज स्कूलों को कहा जाता है 20 लाख का FD भरिए, आप 5,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन लाइए, आप 30 साल का जो है वो लीज एग्रीमेंट बनाइए, 7/12 का उतारा दीजिए। ये सारी चीज़ें आप बताइए, मुंबई की झोपड़पट्टियों में क्या पूरा करना क्या पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। अगर हम बहुत फीस लेते तो चलिए हम 30, 20 या 40 लाख दे सकते, लेकिन हम छोटी इकोनॉमिकल फ़ीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। ये हमारा संघर्ष है, ये हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं सरकार इसमें हमारा सपोर्ट करे। आप हमको अटैच कर दीजिए ना, आप आपकी जो भी BMC की स्कूल्स है, अगर आपको लगता है खाली है, हमें दीजिए, हम पढ़ाएंगे उसमें बच्चों को। अगर आपके पास बिठाने के लिए जगह नहीं है, हम अपनी ज़मीनें देने को तैयार है, आप हमारे पास बच्चों को भेज दीजिए। अगर आपको लगता है आपको खर्च करना है बच्चों पर, तो वो पैसे जो है आप संस्थाओं को दीजिए, संस्थाएं अच्छे से वो काम करेगी। हम तो यहाँ अपनी जेब के पैसों से जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वही मांग हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो संस्थाएं उनको क्रिमिनल ऑफेंस पे लेकर आ गई है कि शिक्षा देना एक क्राइम हो गया। आज सर्कुलर देकर हमको FIR करने की धमकी दी जा रही है, हमको जो है दंड हम पर लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही असंवैधानिक है। ये संवैधानिक हक है हमारा कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हम समाज को बदलना चाहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी फैसिलिटी से पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ा रहे, उनकी हिफाजत करके हम उनको पढ़ा रहे। तो ये अधिकार हमारा है। हम सरकार से खाली ये चाहते हैं कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसे नियम बनाए जो मुंबई में पॉसिबल हो, जो महाराष्ट्र में पॉसिबल है। आप देख लो, मुंबई के 2 चेहरे हैं, एक झोपड़पट्टी है और एक बहुत ही बड़े बड़े फ्लाईओवर्स है। झोपड़पट्टी में आप SRA जैसी स्कीम लाकर वहाँ पे डेवलपमेंट करते हो, तो वहीं पर जो स्कूल चल रही है उनके लिए भी आप अलग नियम कायदे कानून बनाइए कि वहाँ की स्कूलों को कम पैरामीटर्स के साथ में, फ्लेक्सिबल पैरामीटर्स के साथ में आप उनको रिकग्निशन दे दीजिए। देखिए, हमको आप रिकग्निशन नहीं दे रहे तो भी हम पढ़ाने का काम अच्छे से कर रहे हैं। हमारी खाली ये मांग है कि आप ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो पहले सरकार ने चला चुकी है, वही
वापस से उसको रिवाइव कीजिए, जहाँ 2 कमरे 4 कमरों में अच्छी सहूलत के साथ, सेफ्टी नॉर्म्स के साथ में अगर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और पढ़ा रहे हैं हम, तो उसके लिए हमको मान्यता दे दीजिए। बाकी कोई किसी को मज़ा थोड़ी ना आ रहा है आज़ाद मैदान में इस तरीके से गर्मी में बैठना। कि अय्यर साहब है, इनकी लड़ाई पिछले 4 साल से चल रही, इनको देखकर हमने अपनी लड़ाई को शुरू किया है। यहाँ से जो है कहते हैं ना कि एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, आज वही हाल है महाराष्ट्र की ज़मीन पर। कि अय्यर साहब ने कभी एक आह्वान किया था, हम उसका हिस्सा थे। आज हम अपने लेवल पर जो है एक कोने से काम कर रहे हैं, एक अलग कोने से काम कर रहे हैं, कहीं और कोई भी और संगठन जो है वो इस पे काम कर रही होगी। तो हमारी ये उनसे गुजारिश भी है कि आइए जुड़िए, इस लड़ाई को बड़ा करें, इस संघर्ष को बड़ा करें, ताकि सरकार जो है वो मजबूर हो जाए हमारी मांगों को पूरा करने के लिए। आप देख लीजिए कैसे यहाँ पे टीचर्स, बच्चे सब आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे MLA जो अबू आसिम सर है वो भी हमारे साथ जो है जुड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। MLC अभ्यंकर सर है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है, जो लोगों से जुड़ते हैं, जो लोगों का भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सभी को ये फिर से आवाज़ देते हैं कि आइए इस संघर्ष में जुड़िए। ये हमारे मुंबई की, हमारे महाराष्ट्र की ये ज़रूरत है कि हर बच्चा जो है वो शिक्षा के दर तक पहुँचे। We are sitting here because we want recognition and government is denying that. As Shabana rightly said, criminal cases have been filed. I have been arrested. I was in jail for 7 days. I am out on bail. I am happy for it. But I'll request the government of Maharashtra, please see the strength of trustees, see the strength of the teachers and the courage of the parents, and please give us recognition. Otherwise, you are going to be in greater trouble, not we, because our schools are much better than government schools and even big private schools. And therefore, with this much, I got full faith in my fellow trustees and my teachers that we will achieve our goals. If the government supports us, fine. If the government does not support us, still fine. You will stand.